निज़ामुद्दीन ज़ोहर निज़ाम साहब, आप यहाँ पर पहली बार पहुँचे, अपनी तकरीबन 60 से 70 करीब आपकी एज है। आप भी हमारे साथ शाना बशाना यहाँ तक पहुँचे, क्या कहेंगे? आज जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की बात हुई थी, लेकिन प्रोजेक्ट गायब हो गया बाद में, और रोड भी बनी है यहाँ तक, गाड़ियाँ भी आई थी यहाँ तक, लेकिन आखिरकार वो गुम क्यों हो गया? ये मिनिस्टरों और मुलाजमों की मिलीभगत से ये प्रोजेक्ट ख़त्म किया गया है। उन्होंने इसको बराए बिज़नेस इस्तेमाल किया और इसको ख़त्म कर दिया है। लिहाज़ा इसको दोबारा एलजी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसकी पड़ताल करे, उसको देखे कि ये पैसा कहाँ गया और कहाँ ख़त्म कर दिया इस गया है। वक़्त सबका हिस्सा है, बगैर मिनिस्टरों के और बगैर डिपार्टमेंट के ये ख़त्म नहीं होता है। कितना फ़ायदा हो सकता है सब डिवीज़न गोल को अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा? हालाँकि कितने सब डिव कठिन रास्ते हैं, कितने मुश्किलात से हम 5 घंटों का सफ़र करके हम यहाँ पैदल पहुँचे हैं। सब डिवीज़न गोल के लिए इसका बहुत फ़ायदा है। इसमें मिनी प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ज़मीनें जो गोल की ज़मीनें हैं, पानी के बगैर जो हैं वो खुश्क हो गई हैं। बिजली भी जहाँ आप देख रहे हैं जेके अपडेट, मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र भट्ट। आज हम गूल के उस मुकाम पे पहुँचे हैं जिसका कई बार ज़िक्र हुआ। हमारे साथ जो है पीस एंड वेलफेयर कमेटी के एनजीओज़ के सदर जनाब अब्दुल रशीद बेग साहब, और उसके साथ हमारे कुछ बुज़ुर्ग जो साथी हमारे शहरी के गूल के, वो भी आए हुए हैं। आज हम उस चीज़ की बात करेंगे जो गूल में एक खेत नहर के का एक नाम सामने आया था, जिसमें एक प्रोजेक्ट था खेत नहर से। हमने कई रास्तों से, बड़ी कठिन रास्तों से ये सफ़र क्रॉस किया और आखिर हम उसी मकाम पर पहुँच गए। ग्राउंड ज़ीरो से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई मीडिया का साथी या कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। पहली बार जो है जेके अपडेट से आपको हम विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि गूल सब डिवीज़न का जो खेत नहर प्रोजेक्ट था, जिसका कई बार ज़िक्र हुआ और कई रकम जो है इस पर वागुज़ार भी हुई, लेकिन अभी तक इसका जो नाम है गुम हो चुका है, और कहाँ वो गायब हो गया इसका नाम। और हम एलजी इंतज़ामिया से गुज़ारिश करते हैं कि फिर आखिर इस प्रोजेक्ट की तरफ एक बार ज़रूर ध्यान दें, ताकि गूल सब डिवीज़न की आवाम को इसका भरपूर फ़ायदा मिले, और कहीं आपाशी हो सकती है, लोग सब्ज़ी लगा सकते हैं, मिनी बिजली प्रोजेक्ट बन सकते हैं। हम मुकम्मल बात करेंगे अब्दुल रशीद बेग साहब, उनके साथ हैं निज़ामुद्दीन ज़ोहर साहब। हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेग साहब, क्या कहेंगे? आज जो है ग्राउंड ज़ीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ तक आज तक कोई मीडिया या कोई भी एनजीओज़ नहीं पहुँची है सर। मैं सबसे पहले आप जैसे मीडिया के नौजवान को दिल से सलाम करता हूँ कि आप में ये जज़्बा है कि हम पैदल सुबह से निकले हैं और 4-5 घंटे पैदल सफ़र करने के बाद जो है हम ज़ीरो ग्राउंड पर पहुँचे हैं। ये इस वक़्त हम मकाम खेतन, जहाँ से इसका चर्चा है, खेत नहर, जो सदियों से हम सुनते आए हैं। आपको मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ इस जगह पर तकरीबन 45 साल के बाद जो है मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये आपकी हौसला अफ़ज़ाई थी, आपने हौसला दिया कि हम भी यहाँ पर पहुँचे, और हमें शौक भी था कि इसकी हकीकत को हम देखें। हमने देखा काम बहुत हो चुका है, करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो पैसे जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। वो पैसे हमारे आम लोगों के थे, लोगों के टैक्स के पैसे थे। करोड़ों के रुपए जो हैं वो पैसे जो हैं वो खर्च किए गए हैं और वो ज़ाया हो चुके हैं। हम उस चीज़ को ढूँढने के लिए, जो चीज़ जो खेत नहर गुम हो चुकी है, उसको ढूँढने के लिए आए हैं, और सरकार तक हम ये अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि इस खेत नहर की वजह से अरबों और खरबों रुपए का सरकार को जो है वो फ़ायदा हो सकता है, अगर इस चीज़ को, इस नहर को जो है वो जो है इसको दोबारा से इसका इसका काम जो है वो शुरू किया जाए। हमारे साथ है अब्दुल रशीद बेग साहब, जो कि बचपन से इस एरिया में जो है आए हैं। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। जी साहब, क्या कहेंगे? आज जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, बचपन से आए हो, खेत नहर का एक जो है। मैं पहले आपको, आप जैसे नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जिनको ये शौक पड़ी कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने यहाँ पर अगर पैसे लगाए हैं खेत नहर। ये जो खेत नहर है, मैंने भी 30 साल पहले सुना है कि ये इसका प्रोजेक्ट बना है। हर वक़्त यहाँ से अपने माल डेरे में यहाँ से जाते रहते हैं। तकरीबन 20 साल 15 साल हो गए इसको काम लगा था। बड़ी-बड़ी पड़ियाँ जो पहाड़ इन्होंने मशीनों के साथ गिराए और यहाँ से रोड निकाली यहाँ तक कि यहाँ नहर बनाई जाएगी। लेकिन फिर पता नहीं, न जाने क्या वजह होगी कि इसके बाद अब फिर 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए, यहाँ पर कोई काम-शाम नहीं है। बस इतना ही मैं जानता हूँ।
कितना फायदा हो सकता है गूल को इससे? गूल को बहुत फायदा हो सकता है। गूल में तकरीबन 50-100 गाँव को इसका पानी जाता था, हार्टिकल्चर का फायदा होता था, खेतों में पानी जाता था, उसका फायदा था। पीने के लिए गूल के पानी के लिए तरसते हैं। पानी यहाँ पर बहुत कुदरत का इंतजाम है, बहुत पानी है यहाँ पर। पानी का भी बहुत आराम हो जाता था। गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता अगर यहाँ की ये नहर चालू हो जाती। हमारे साथ है हो जाता था, गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता अगर यहाँ की ये नहर चालू हो जाती। हमारे साथ है निजामुद्दीन जोहर। निजामुद्दीन साहब, आप यहाँ पर पहली बार पहुंचे, अपनी तकरीबन 60 से 70 करीब आपकी एज है। आप भी हमारे साथ शाना बशाना यहाँ तक पहुंचे, क्या कहेंगे? आज जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की बात हुई थी, लेकिन प्रोजेक्ट गायब हो गया बाद में, और रोड भी बनी है यहाँ तक, गाड़ियां भी आई थी यहाँ तक, लेकिन आखिरकार वो गुम क्यों हो गया? अब ये हमारे सदर साहब ने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं एक अहम बात इसमें बताऊंगा। ये मिनिस्टरों और मुलाजमों की मिली भगत से ये प्रोजेक्ट ख़त्म किया गया है। उन्होंने इसको बराए बिजनेस इस्तेमाल किया और इसको ख़त्म कर दिया है। लिहाजा इसको दोबारा एलजी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसकी पड़ताल करे, उसको देखे कि ये पैसा कहाँ गया और कहाँ ख़त्म कर दिया गया है। उस वक्त के जो दौर के जो एमएलए थे, मिनिस्टर थे, क्या उनका भी इसमें क्या कहना है? बिल्कुल सबका हिस्सा है। बगैर मिनिस्टरों के और बगैर डिपार्टमेंट के ये ख़त्म नहीं होता है। कितना फायदा हो सकता है सब डिवीजन गूल को अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा? हालांकि कितने कठिन रास्ते हैं, कितने मुश्किलात से हम 5 घंटों का सफर करके हम यहाँ पैदल पहुंचे हैं। सब डिवीजन गूल के लिए इसका बहुत फायदा है। इसमें मिनी प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ज़मीनें जो गूल की ज़मीनें हैं, पानी के बगैर जो हैं वो खुश्क हो गई हैं। बिजली भी पूरे सब डिवीजन गूल को बिजली भी इससे बन सकती है। बिजली भी बन सकती है, बिजली प्रोजेक्ट बन सकते हैं। ज़मीनों को आबाशी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पानी, और ये तकरीबन पूरे सब डिवीजन के लिए काफ़ी पानी है इसमें। देखिए हमारे साथ हम खेत नहर से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो से, जो कि आज तक यहाँ तक कोई मीडिया या कोई भी एनजीओज़ नहीं पहुँची है। इसके साथ दीजिए इजाज़त, आप दे रहे हैं जेके अपडेट। अगर आपका ई-रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार-बार खराब हो रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई-रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई-रिक्शा से भी निजात और नया ई-रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई-रिक्शा नहीं है और आप नया ई-रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट, और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई-रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।